शक्ति के 9 रूप की पूजा करते हैं, 9 दुर्गा की पूजा करते हैं। ये 9 दुर्गा की पूजा की भी फल की चर्चा है हमारे देवी भागवत महापुराण में। और एक बात और, हम कन्या पूजन करते हैं, इस बात को भी ध्यान देने योग्य है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। हम कन्या पूजन करते हैं तो हमारे यहाँ कितने वर्ष की आयु से लेकर के कितने वर्ष तक की कन्याओं का पूजा करना चाहिए और कितने वर्ष की कन्या को क्या कहा गया है वो भी आप ध्यान से सुनेंगे। जो 3 बातें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और 3 बातों को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जिनके यहाँ नवरात्रि होती है इन सभी बातों को जानना बहुत ही जरूरी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे कमेटी के ही कुछ लोग सो रहे हैं। नींद आ रही है क्या? हाँ, मैं समझ सकती हूँ। बस आप लोगों के समय अनुसार मैं चलूंगी, लेकिन जो कुछ मुख्य बात है उनको आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। मैं आज की विषय में ये बात इसलिए लेकर के आई क्योंकि मैं मैयाओं को बहुत उत्सुक देखी। पहली बात कि मेरी पहली माँ कौन आती है? शैलपुत्री। ऐसा कहा जाता है कि जो शैलपुत्री की पूजा करती है, अच्छा सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि कितने वर्ष की आयु से लेकर के कितने वर्ष की आयु तक की पूजा करनी चाहिए। कन्या कुमारी की पूजा आप सब करती हो तो कहा गया है कि 2 वर्ष की कन्या से लेकर के 10 वर्ष की कन्या तक की पूजा करनी चाहिए। जो 1 वर्ष की कन्या होती है उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। 2 वर्ष की कन्या, तो 2 वर्ष की कन्या को कहा गया है कुमारी कन्या। क्या कहा गया है? इस बातों को आप सब ध्यान रख सकती हो, नंबर के हिसाब से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। 2 वर्ष की कन्या को क्या कहा गया है? कुमारी कन्या। क्या कहा गया है? कुमारी कन्या कहा गया है। और इस कुमारी कन्या की पूजा करने से हमारे यहाँ जो दुख होते हैं, जो दरिद्रता होती है, उनका नाश हो जाता है। क्या होता है? दुख और दरिद्रता का नाश होता है कुमारी कन्या की पूजा करने से। और 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा गया है। क्या कहा गया है? त्रिमूर्ति कहा